देखिए, वीडियो में मैंने क्या बताया था कि पीडीए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा विथ स्टैक. So this structure, if you can see, this is same as finite automata. एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोल यूनिट और एक इनपुट टेप, एक रीड हेड. तो व्हाट वी डू, वी जस्ट रीड an input of a string from initial state, then according to the transition machine will change its state. Then next input will be read, again state will be changed. So by this way we can read entire input, each symbol one by one moving towards right. और जब पूरा स्ट्रिंग रीड हो जाएगी देन वी विल चेक वेदर वी आर इन फाइनल स्टेट और वी आर इन नॉन फाइनल स्टेट. तो अगर हम फाइनल स्टेट में हैं तो हम कहेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई, अदरवाइज स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई. या हम कहेंगे कि अगर फाइनल स्टेट पर एंड हो रहे हैं तो जो इनपुट में स्ट्रिंग दी गई है वो हमारी उस लैंग्वेज की मेंबर है जिस लैंग्वेज के लिए हमने ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था. पीडीए के केस अगर देखेंगे तो पीडीए में हमको अब एक स्टैक और मिल गया. तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे AN BN जिसको हम लोगों ने पंपिंग लेमा में भी प्रूफ किया था कि वो रेगुलर नहीं है, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट नहीं करता है. अब हम इन तरीके की लैंग्वेजेस को पीडीए से एक्सेप्ट करवा सकते हैं, मतलब जिसमें हमको काउंटिंग करनी है. फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या प्रॉब्लम है, उसकी मेमोरी फाइनाइट है, हम कुछ काउंट करके याद नहीं रख सकते हैं, सिर्फ स्टेट चेंज कर सकते हैं. तो जितना स्टेट चेंज करके हम याद कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं. तो जैसे AN BN है तो इसमें A पहले आएंगे B बाद में आएंगे. और अगर हमको N की वैल्यू नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. तो अगर 2A आए तो 2 ही B चाहिए, 4A आए तो B 4 ही चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना किसी एक्सटर्नल मेमोरी के ये काम नहीं कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास ये स्टैक है तो अब हम ये काम कर सकते हैं. तो जैसे हमारे पास स्टैक है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि हमारी लैंग्वेज AN BN है तो जब A सारे आए तो हम जितने A आए उतने A अपने स्टैक में पुश कर दें. तो अगर 4A आएंगे तो हमने 4A स्टैक में पुश कर दिए, 5A आए तो 5A पुश कर दिए, 100A आए तो 100A पुश कर दिए. अब अगर A 100 है तो B कितने होंगे, B भी 100 होंगे. अगर A 5 है तो B कितने होंगे, 5 होंगे. A 10 है तो B कितने होंगे, 10 होंगे. अब हम क्या कर सकते हैं, अगर B को रीड करें तो 1 बाय 1 एक B से एक A को पॉप कर सकते हैं. तो हम एक B रीड करें और एक A को पॉप कर दें, अगला B रीड करें अगले A को पॉप कर दें. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B, तो जैसे ही स्ट्रिंग हमारी ख़त्म होंगी सारे B ख़त्म होंगे. स्टैक में फिर से टॉप पर Z0 आ जाएगा, जितने ए थे सारे पॉप हो जाने चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फाइनल स्टेट पर नहीं जाएंगे, बट अगर ऐसा होता है तो हम कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पर. तो इस तरह हमारे ए कितने भी आए हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक. सो हाउ वी डिफाइन ए ट्रांजिशन, कि हम किसी स्टेट पर होंगे, कोई एक इनपुट रीड करेंगे और साथ ही साथ स्टैक के टॉप को भी रीड करेंगे. तो हम सपोज किसी भी स्टेट पर हैं, क्यू पर हैं, इनपुट सपोज A रीड कर रहे हैं और स्टैक के टॉप पर कुछ भी रीड कर रहे हैं. मान लीजिए स्टैक के टॉप पर सम B है या कोई भी सिंबल है. तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट को चेंज करेंगे जैसे हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा में कर रहे थे. मान लो Q है और हम चले गए सपोज QK पर और स्टैक के टॉप पर B है. तो हम क्या कर सकते हैं, इस B को रिप्लेस कर सकते हैं. अगर जैसे हम लिखें यहाँ पर BB, इसका मतलब है कि हमारे स्टैक के टॉप पर B था, उस B को हमने रिप्लेस कर दिया BB से. इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक B एक्स्ट्रा पुश कर दिया. और अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर नल लिख दिया, इसका मतलब ये कि हमारे स्टैक के टॉप पर B था और उस B को हमने नल से रिप्लेस कर दिया, मतलब हमने B को पॉप कर दिया. अगर हम यहाँ पर इस B को सिर्फ B ही रहने दें, इसका मतलब ये कि स्टैक के टॉप पर B था, हमने B ही रहने दिया, हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया इनडायरेक्टली.
अगर हम बी को बी से रिप्लेस कर रहे हैं मतलब हम स्टैक में कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, जैसा था वैसा ही है। तो हम स्टैक में अगर कुछ पुश करना चाहते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे कि बी टॉप पर है। अब हमने बी की जगह लिख दिया ए बी, तो ये 2 ए बी पहले से था, ये 2 ए और इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गए, तो हमने 2 ए पुश किए। इसका मतलब अगर 3 ए पुश करने हैं तो हम क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ए बी। बी को अगर पॉप करना है तो हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, मतलब बी को हमने हटा दिया किससे, एप्सिलॉन से। ये ट्रांजिशन का मतलब है। और स्टेट तो चेंज वैसे ही होगी जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि हम किसी स्टेट पर हैं, Q1 पर हैं, Q2 पर चले गए, Q3 पर चले गए, Q4 पर चले गए। और ये हमारा इनपुट सिंबल हो गया जो हम स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। ये स्टैक का टॉप हो गया। दिस इज़ फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। और एक बात ध्यान रखनी है कि हम स्टैक का सिर्फ टॉप सिंबल रीड कर सकते हैं, टॉप सिंबल के नीचे का हमको पता नहीं है। इसलिए जब भी रूल डिफाइन करेंगे हम केवल टॉप सिंबल लिखेंगे बस। स्टैक की यही प्रॉपर्टी है। और हम पॉप करेंगे तो केवल टॉप को पॉप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नीचे के सिचुएशन नहीं पता है। स्टैक का मतलब ही है कि वी कैन रीड ओनली टॉप, वी कैन डू ऑपरेशन विद द टॉप सिंबल ओनली। तो हम पुश तो कितने भी सिंबल कर सकते हैं, मतलब इस बी के ऊपर हम ऊपर कितने भी सिंबल पुश कर सकते हैं, बट पॉप केवल बी कर सकते हैं। और बी के नीचे के सिंबल्स के बारे में हमको पता नहीं है। इसलिए जब भी रूल डिफाइन करते हैं हम सिर्फ टॉप सिंबल की बात करते हैं, टॉप के नीचे के सिंबल्स की बात नहीं करते हैं। So when we define PDA with tuples, these 5 tuples are same as finite automata, and these 2 tuples are added because of stack. So PDA is nothing but you can say a finite automata plus stack. So these 2 tuples will be added. One is stack alphabet, that means stack में जो symbols जाएंगे उनकी जो alphabet है, जिस alphabet में से symbols हम stack में जाएंगे ले जाएंगे वो अल्फ़ाबेट स्टैक अल्फ़ाबेट है। और Z0 हमारा इनिशियल स्टैक सिंबल है जो इनिशियली स्टैक पर रहेगा जब हम स्टार्ट करेंगे एट द वेरी बिगनिंग। और ट्रांजिशन रूल से लिखा हुआ है। सो इट विल बी लाइक NFA, वी कैन रीड नल ऑल्सो, एंड विद द रीडिंग ऑफ दिस इनपुट सिंबल वी विल रीड द टॉप ऑफ द स्टैक ऑल्सो। सो दिस टाउ इज बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक, एंड द ट्रांजिशन विल बी Q क्रॉस टाउ क्लोजर, एक या एक से ज़्यादा अगर मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं तो। टाउ क्लोजर मीन्स वी आर रिप्लेसिंग दिस टाउ विच इज़ एट द टॉप विद टाउ क्लोजर। अब अगर ये ट्रांजिशन फंक्शन देखो तो इसमें जो ये तीसरा सिंबल है ये स्टैक का टॉप है। इसका मतलब ये है कि जब हम पहला ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करेंगे इनिशियल स्टेट पर तो उस समय हमको स्टैक पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। इसलिए हम इनिशियली Z0 को बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इनपुट करके रखते हैं सो दैट फर्स्ट ट्रांजिशन कैन बी डिफाइंड। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो फिर टाउ की जगह हमको यहाँ न लिखना पड़ेगा। इसलिए हम इनिशियली Z0 सिंबल को बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक में ऐड करके रखते हैं ताकि पहले ट्रांजिशन के समय हमको स्टैक का टॉप मिल जाए कुछ ना कुछ। तो अब अगर हम PDA बनाना चाहते हैं इस लैंग्वेज के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग में सारे A आएंगे तो हम सारे A स्टैक में पुश कर दें। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग में N A आएंगे तो स्टैक में हमारे पास N A हो जाएंगे Z0 के ऊपर। ये कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अगर पहली स्टेट में इनिशियल स्टेट पर A आता है तो हमने देखो Z को रिप्लेस कर दिया A Z0 से। तो Z0 था टॉप पर, इसके ऊपर एक A आ गया, Z0 रिप्लेस हो गया A Z0 से इससे। तो पहले Z0 था, अब स्टैक ऐसा हो गया अगर पहला सिंबल A है और हम इनिशियल स्टेट पर हैं तो। इसके बाद जब हम दूसरा A रीड करेंगे तो अब हमको स्टैक के टॉप पर Z0 नहीं मिलेगा, अब स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो इस सेकंड रूल का मतलब ये है कि हमारे पास टॉप पर A है अगर
इसके नीचे कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमको पता भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ क्या रीड कर सकते हैं, स्टैक का टॉप। तो अगर इनपुट भी ए है, टॉप पर ए है और हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस ए को रिप्लेस कर देंगे डबल ए से। दिस ए विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 टाइम्स ए। तो अब देखो तो जो नीचे का पार्ट है स्टैक का वो वैसा ही रहा, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ टॉप वाले ए को हमने रिप्लेस किया किससे, 2 टाइम्स ए से। इसका ये मतलब हुआ। तो इफेक्टिवली देखेंगे तो हमने एक ए पहले से ही था, एक ए एडिशनल पुश कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने एक ए एडिशनल पुश किया। तो हमने एक ए रीड किया और एक ए पुश किया। इस रूल का ये मतलब हुआ। तो अब अगर तीसरा ए आएगा, चौथा ए आएगा, तो सिचुएशन तो यही रहने वाली है कि स्टेट क्यू नॉट होगी, इनपुट ए होगा और टॉप पर ए ही होगा, तो हम उसे को पुश कर देंगे। तो इसका मतलब है कि पहले 2 रूल से जितने भी ए आएंगे वो सारे स्टैक में पुश हो जाएंगे, और जितने आएंगे उतने ही पुश होंगे। पहला रूल अलग इसलिए क्योंकि पहले रूल के समय स्टैक को टॉप पर जेड नॉट मिलेगा, बाकी सारे रूल्स के लिए स्टैक के टॉप पर एक बार ए आ गया तो फिर यही रूल नंबर 2 अप्लाई होता रहेगा। जैसे पहले वाले केस में अगर देखें यहाँ पर, तो स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है, तो हमको रूल नंबर 1 अप्लाई करना पड़ा। इसके बाद इस इनपुट भी ए है, टॉप पर भी ए है, तो रूल नंबर 2 यहाँ भी है, रूल नंबर 2 यहाँ भी है, जब तक हमको बी नहीं मिलता है। तो सारे ए हमारे पुश हो जाएंगे सिर्फ इन 2 रूल्स की हेल्प से, सारे ए। इसके बाद ध्यान दें कि जब इनपुट में बी आ रहा है तो हम एक ए को पॉप कर रहे हैं और स्टेट भी चेंज कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, हम स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं। तो स्टेट हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि हमको अब ये पता रहे कि भाई बी आ गया है। अभी तक तो ए आ रहे थे लेकिन अब बी आ गया है। तो अब जब बी आ गया है तो स्टेट Q1 विल इंडिकेट दैट द इनपुट विल बी बी नाउ। अब ए नहीं आ सकता स्ट्रिंग में। तो इस Q1 स्टेट पर जाने के बाद हम Q1 स्टेट पर ए का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ए आ नहीं सकता है। तो जो ट्रांजिशन स्ट्रिंग में आ सकते हैं हम केवल उन्हीं को डिफाइन कर रहे हैं, बाकी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये NFA की तरह है कि बाकी ट्रांजिशन हम अनडिफाइंड छोड़ दे रहे हैं। अगर वो अकर होते हैं तो मशीन ट्रैप स्टेट पे चली जाएगी, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हम सिर्फ वही ट्रांजिशन डिफाइन कर रहे हैं जो स्ट्रिंग में हो सकते हैं। So with this rule, first B will come. So when first B will come, state will be Q naught. So we will pop this A from the stack and will change the state also. So next B will come when the state will be Q1 actually. अब Q1 पर B आएगा तो हमने A को पॉप करना है। हमने A को पॉप कर दिया और अब स्टेट चेंज नहीं करी। तो इस B के बाद अब जितने भी B आएंगे हम Q1 पर ही रहेंगे। तो यही वाला रूल बाकी सारे B के लिए अप्लाई होता रहेगा। जैसे आप देखो तो यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। तो जितने भी B आएंगे बाकी सारे B के लिए ये Q1 BA Q1 नल अप्लाई होता रहेगा। और जो लास्ट वाला रूल है ये तब अप्लाई होगा जब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। अब अगर स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है तो हम इनपुट में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। जैसे हम NFA में लिख रहे थे, सबसे लास्ट में जब हम NFA कंस्ट्रक्ट कर रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशन से, आप याद करिए, तो लास्ट में हम सब कुछ जब कुछ सारे इनपुट ख़त्म हो गया तो नल से फाइनल पहुंच गए, ऐसा। तो जब सारा इनपुट ख़त्म हो गया तो हम नल से फाइनल पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि अब QF पर इनपुट आने का कोई गुंजाइश नहीं है। QF पर हम तभी जाएंगे जब हम हमारे पास सारे सिंबल्स ख़त्म हो गए होंगे इनपुट के। तो अगर Q1 पर हमको एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं, मतलब दिस एप्सिलॉन इज बेसिकली एंड ऑफ स्ट्रिंग। सो अब हमको स्टैक के टॉप पर सिर्फ Z0 ही होना चाहिए अगर स्ट्रिंग AN BN को बिलोंग करती है तो Z0 मिलेगा तो हम फाइनल पर चले जाएंगे। तो आप सोचिए अगर हमको मान लीजिए स्ट्रिंग ख़त्म हो गई
और स्टैक के टॉप पर अभी भी ए बचे हुए हैं, Z0 नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिशन अनडिफाइंड हो गया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर उल्टा केस हो गया कि इनपुट पर बी आया और स्टैक पर Z0 मिल गया, मतलब ए सारे पॉप हो गए और बी अभी भी आ रहा है, बी इनपुट में है और स्टैक पर Z0 है। इसका मतलब है कि बी ज़्यादा है और ए कम है, क्योंकि अगर बी और ए इक्वल होते हैं तो ए सारे ख़त्म नहीं होंगे स्टैक से। अगर ए सारे स्टैक से ख़त्म हो गए और इनपुट बी है तो बी Z0 ऐसा सिचुएशन आएगा, Q1 इनपुट बी टॉप पर Z0। इस केस में नंबर ऑफ बी ज़्यादा है, वो भी अनडिफाइंड है, यहाँ पर हमने कहीं नहीं लिखा है Q1 बी Z0। तो उस केस में भी मशीन हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, या हम कहें कि वो ट्रांजिशन अनडिफाइंड है। तो अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करें भी तो वो ट्रैप स्टेट पर जाएगा, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट होगी जब स्ट्रिंग खत्म हो, टॉप पर Z0 मिले और हम Q1 स्टेट पर हो। तो अनफेवरेबल ट्रांजिशंस हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इक्विवेलेंटली वी कैन मेक द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द लैंग्वेज ऑल्सो like this. So you see, for first rule we are at Q0 state, we are going to Q0 state after reading A and Z0 at the top of stack, and this Z0 is replaced with A Z0. So this is written here actually. So the arrow goes from Q0 to Q0, and this A is input and this Z0 is top of the stack, and you see here Z0 is replaced with A Z0. So we will write Z0 arrow A Z0. That means we are replacing this Z0 which is at the top of stack with A Z0. The same way you see this transition rule number 2. We are reading symbol A, the A is at the top and this A is replaced by AA. So this A is replaced by AA and this A is the input. So we will write A comma A, and this A replaced by 2 times A, and we are going from Q0 to Q0, so a self loop will be there. जैसे इस लास्ट वाले रूल को हम लोग देखें तो हम Q1 पर हैं, क्या रीड कर रहे हैं, नल, और स्टैक के टॉप पर क्या रीड कर रहे हैं, Z0, और Z0 को Z0 से ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये बना है Z0 टू Z0, और Q1 से जा रहे हैं QF पर, Q1 से जा रहे हैं QF पर, तो ये ट्रांजिशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं। बट जब हम PDA बनाने का ट्राई करें तो मेरे ख्याल से रूल्स लिखना ज़्यादा आसान है। अगर हम डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं तो हम बना सकते हैं।